लोगों को लेकर चलूंगी बहुत सुंदर सी जर्नी पे, जो कि है आकाशिक रिकॉर्ड्स की बहुत डिवाइन जर्नी। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, यहां से इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी विद्या है जो आपकी सोल के बारे में आपको बताती है। आप सभी लोग भगवान श्री चित्रगुप्त के बारे में जानते होंगे। जानते हैं, नहीं जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। एवरीबडी हैज बचपन से ही हम लोग शायद सुनते हुए आ रहे हैं कि भगवान श्री चित्रगुप्त जो है हमारे लेखा जोखा रखते हैं। हम जो भी कर्मा करते हैं वो नोट होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये सबने सुना है खूब अच्छे से। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे वही रिकॉर्ड्स हैं जो भगवान श्री चित्रगुप्त लिख रहे हैं। ठीक है, हम क्या करके आए, आज हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या पास्ट लाइफ में किया था जिसकी वजह से आज हमारा जीवन ऐसा है। एवरीथिंग इज देयर इन द रिकॉर्ड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स। कितने लोगों को समझ आया क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि दर्ज हैं। रिकॉर्ड्स इटसेल्फ मीन समथिंग दैट इज रिटन, जो कि लिखे हुए हैं। क्या कोई किताब है जो मिलेगी? ऐसे ही लगता है ना। इज देयर सम बुक? Is there some library we are going to open? Because the name is Akashic Library. Where is the Akashic Library? It is in the Akasha. ठीक है, आकाशिक लाइब्रेरी कहाँ है? आकाशा में है। किताब मिलेगी हमें कोई? देर इज अ पॉसिबिलिटी, यू नेवर नो। सो दीज आर एनर्जेटिक रिकॉर्ड्स। ये क्या है? ये ऊर्जाओं में है ये रिकॉर्ड्स। हम इनको कैसे एक्सेस करते हैं? बाय रेजिंग आर वाइब्रेशन। अपनी वाइब्रेशन को रेज करके, आकाशिक की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करके हम इनके डाउनलोड्स लेते हैं। इसके साथ ना बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। आप लोगों का ना इसीलिए फोकस चाहूंगी, आप मुझे बताते जाइएगा साथ साथ में। आप लोगों हमारी पूरी जर्नी से ये सब कनेक्ट होने वाला है। द टाइम फॉर विच वी आर देयर इन दिस वर्ल्ड, हम यहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर। वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, राइट? सो मैं आज कहूंगी इस जर्नी को ना एंजॉय कीजिएगा, और ऐसे एंजॉय कीजिएगा जैसे कहते हैं ना, एवरीथिंग इज गोइंग इन द फ्लो। समटाइम्स हम कोशिश करते हैं हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। आज ऐसे नहीं, कुछ देर के लिए ये भी भूल जाइए कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए इस सेशन में हैं। आपका इसके पीछे कोई पर्पस है। थोड़ी देर के लिए आप खुद से कनेक्ट कीजिए, बाहर के शोर से अंदर की तरफ आना है हमें। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाहर शोर है या नहीं है? शोर है या नहीं है? शोर है ना? बताऊं कैसा शोर? अभी ये करना है, अभी वो करना है। अभी तो आधे लोग ये बैठ के सोच रहे होंगे मैडम का सेशन चल रहा है, इसके बाद अभी ये काम बचा है, वो काम बचा है, पता नहीं कितने बजे खत्म होगा, कब खत्म होगा, कैसे मैं वो करूंगा। है या नहीं है? अभी आधे लोग सोच रहे होंगे भैया अभी बच्चों की आवाज आने वाली है, ऑफिस का काम पेंडिंग है, कल सुबह फिर एक स्ट्रेस है। ये बाहर का शोर है जो हर समय चलता रहता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। हम क्या कर रहे हैं, इस बाहर से शोर से भीतर की तरफ आ रहे हैं। भीतर क्या है ये समझेंगे आज। आकाशिक रिकॉर्ड्स ऊपर, तभी मैंने कहा ऊपर ऊपर से कुछ भी समझ नहीं आता इसमें। और ऊपर से करना ही क्यों है फिर, जब हमें पता ही नहीं है ये है क्या? तो आइए आपकी जर्नी को समझते हैं, मेरी जर्नी को समझते हैं, बाहर से अंदर आते हैं। बाहर का शोर आज का नहीं है। अभी भी आप 5 मिनट खाली बैठिए, ध्यान में बैठ जाइएगा, तो भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। एम आई राइट रॉन्ग? मंदिर में दिया जला रहे होते हैं तो पीछे से याद आता है, अरे भैया यहाँ तो दिया जला रहे हैं, वहां कुकर सीटी मार रहा है, वहां ऑफिस में वो फोन बज रहा है। कई लोग तो फोन आधा टाइम मंदिर में बैठ के फोन ही चला रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी आर मेंटली ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो यहां पर हमें जो बात समझनी है वो ये है कि हम सबके मल्टीपल इनकारनेशंस होते हैं। वी आई होप वी अंडरस्टैंड मल्टीपल इनकारनेशंस। कहने का मतलब ये है, क्या ये हमारा इकलौता जन्म है? क्या ये सिर्फ यही जन्म है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे कई जन्म हुए हैं। कई बार लोग इसको कैसे समझते हैं और इसका प्रमाण कहाँ है, ये पहले तो हम प्रमाण भी सुनते जाइए। हमारे शास्त्रों में हर चीज का प्रमाण है। श्रीमद् भगवत गीता हमें ये बताती है कि हमारे कई जन्म हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ये बात अर्जुन से खुद कही है कि तुम्हें याद नहीं है मगर हाँ, तुमने कई जन्म लिए हैं और तुम भी यहीं थे। मतलब कहने का मतलब ये, यू वर ऑन द मदर अर्थ, कई जन्म तुम्हारे हुए हैं। तो यहां से हमें ये बात समझ आती है कि हमारे एक जन्म नहीं होता, हमारे कई जन्म होते हैं। कितने लोग इस बात को समझते हैं? क्लियर हो गया? फिर पतंजलि योग में इस बात की चर्चा हुई, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये, कि लोग जो हैं ऋषि मुनि या जो भी साधक होते हैं वो ध्यान के द्वारा अपने पिछले जन्म के संस्कारों को देख पाते हैं। कितने लोग इस बारे विषय में जानते हैं? ठीक है, ये भी हमारे शास्त्रों में पतंजलि योग में दिया हुआ है।
तो आकाशिक रिकॉर्ड्स इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है, जहां पर हमें ये बात पता चली कि हमारे मल्टीपल इनकारनेशंस होते हैं। क्या हम शुरू से आध्यात्मिक थे? कितने लोग कहेंगे कि मैं बचपन से बहुत स्पिरिचुअल था? प्लीज रेज योर हैंड्स, आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ अस वर स्पिरिचुअल फ्रॉम जब से हमें समझ आया, राइट? और कितने लोग कहेंगे कि धक्के खा खा के स्पिरिचुअलिटी समझ आई है? ठीक है। और आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं मगर दूर दूर तक परमात्मा से कोई नाता नहीं है, देखे? मैंने तो देखे हैं। तो यहां पर एक बात समझ आती है कि पास्ट लाइफ से हम कुछ लेकर आए हैं। कोई एक सूटकेस मान लीजिए, जिसका जब खुल गया वो तब अध्यात्म में जुड़ गया। एक छोटा सा बच्चा 5 साल का भी इतने सुंदर श्लोक बोलता है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, तो वो क्या है? वो एक ओल्ड सोल है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट नाउ। यहां से हमें ये बात भी समझ आती है कि हमारा प्रेजेंट हमारे पास्ट के साथ कनेक्टेड है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? राइट? सब एफर्ट्स डालते हैं अपनी अपनी लाइफ में। आपने भी एफर्ट डाला, मैंने भी डाला, बहुत मेहनत करी। क्या हमेशा रिजल्ट मिला? हाउ मेनी ऑफ अस से यस? जितना किया उतना मिला? नहीं मिला ना। और आप एक लाइफ के एक एस्पेक्ट में मत देखिए, सब एस्पेक्ट में चेक कीजिए। पहला एस्पेक्ट आइए फाइनेंशियल एस्पेक्ट में चेक करते हैं। कंट्रोल करने की कोशिश करी, सोचा पैसे जो हैं जुड़ जाएंगे, अब इतने हो जाएंगे, अब इतने हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आए और जितना सोचा नहीं उससे ज्यादा खर्चा हो गया। कितने लोगों के साथ ऐसा हो जाता है? ठीक है, होता है ना। फिर रिलेशंस, तो माय गॉड, जब सोचो कि अब सब अच्छा करेंगे, किसी का बुरा हम करने बैठे हैं क्या? कौन करता है? कोई भी नहीं सोचता। यहां तो नहीं सोचता होगा, आई एम वेरी श्योर। अध्यात्म में तो व्यक्ति कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। फिर भी हमारे से लोग नाराज हो जाते हैं। क्या आप सबकी गुड बुक में है? मैं तो नहीं हूं और मुझे पता है मैं नहीं हूं। ठीक है। नाउ क्या हमारी गुड बुक में सब लोग हैं? नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहां से ये भी समझ आया कि रिलेशंस भी परफेक्ट नहीं रहते हैं। एम आई राइट रॉन्ग? आप बताते चलिएगा, तभी आपको मजा भी तभी आएगा। मैंने कहा है ना, बाहर से भीतर आना है। बाहर से भीतर की जर्नी है ये, बड़ी सुंदर सी। मैंने आपसे कहा था इंजॉय कीजिएगा, और जहां आपको लगे आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इजीली छोड़ देना, कोई स्ट्रेस नहीं है। मगर जितनी देर बैठना ना, पूरे हृदय से बैठना। ये विषय इतना सुंदर है कि आप अपने आप से ऐसे जुड़ जाओगे, आपको कि ये एस्पेक्ट तो बहुत सुंदर है जीवन का। इसके बाद तीसरी चीज, हमारा शरीर। एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, सब कर रहे हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्टे फिट, देयर इज नो डाउट। बट कैन एनीबडी कंट्रोल एजिंग? कर पाते हैं हम कंट्रोल? नहीं कर पाते हैं। ठीक है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, नो? रिलेशंस आर चेंजिंग, फिनेंसेस आर चेंजिंग, इवन आवर बॉडी इज चेंजिंग। एवरीथिंग इज चेंजिंग, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। सो यहां से हमें एक बात समझ आती है कि हमारा प्रयास एक तरफ है और जो होना है वो एक तरफ है। कितने लोग इस बात को समझते हैं कि यस, देर इज अ डेस्टिनी दैट इज प्लेइंग इट्स रोल? एक डेस्टिनी है जो अपना अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक बात है, यस। अब अगर डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है तो हमें कर्मों को लेकर इतना स्ट्रेस क्यों लेना है? शैल आई आस्क यू अ क्वेश्चन? एक सवाल पूछूं आपसे? गिव मी, जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग। हम सब मानते हैं कि डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है, डेस्टिनी जो है वो अपना अपना काम कर रही है, जो होना है वो फिक्स्ड है। कितने लोग इस बात को मानते हैं, जो होना है वो फिक्स्ड है? एवरीथिंग इज फिक्स्ड, यस? ओके। अब मुझे एक बात बताइए, कैन वी लीव आवर किड्स एज पर देयर डेस्टिनी? क्या हम अपने बच्चों को उनकी डेस्टिनी के भरोसे छोड़ देंगे? छोड़ पाए आप? मैंने तो नहीं छोड़ा, आपने भी नहीं छोड़ा होगा। छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ पाते हैं। हम उन्हें सही गलत की शिक्षा देते हैं, उनको अच्छे संस्कार सिखाते हैं, कल के लिए प्रिपेयर करते हैं, जबकि हम भी जानते हैं कि डेस्टिनी फिक्स्ड है, जो होना है वो होना है। कोई भी माँ बाप गारंटी ले सकते हैं कि मेरे बच्चे की जिंदगी में दर्द नहीं आएगा? अगर ले सकते होते ना, हमारे ही पेरेंट्स ने ले लिया होता। हम तो बाद में आए। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। तो यहां पर ये बात तो समझ आती है कि डेस्टिनी का कुछ भाग फिक्स्ड है, बट एक और भाग है इसमें, जो है क्रियामान कर्म, जो कर्म हम कर रहे हैं। इसका रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारी डेस्टिनी का रोल है। अगर हम बात करते हैं कि कुछ भाग हमारे जीवन का फिक्स है जो हमें भोगना है, उसके साथ हमारा क्रियामान कर्म, जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, ये क्या बन रहा है? ये भी बन रहा है हमारा नया रिकॉर्ड। आई होप वी अंडरस्टैंड, नया आकाशिक रिकॉर्ड्स। प्रेजेंट में भी हम किसके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी हमारा एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। कितने लोग इस बात से सहमत हैं और इस बात को समझते हैं? वी नो दैट, हाउ मेनी ऑफ अस नो दैट
कि हम जो भी काम करते हैं वो भी नोट हो रहा है, ठीक है, जो भी हम सोचते हैं, इनफैक्ट वट एवर वी आर थिंकिंग, वी फील एंड वी डू इज गेटिंग नोटेड, वो भी नोट हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा क्रियामान कर्म है जो अभी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो यहां पर क्या मतलब है इसका? एक कर्मा हम लेकर आए थे जो हमें भोगना है, जो फिक्स्ड है, और एक कर्मा जो हम अभी कर रहे हैं, राइट? दैट शोज दैट वी आर मेकिंग न्यू रिकॉर्ड्स। तो आपको ना एक प्रभु जी की कही पंक्ति बताती हूँ। एक दिन मैंने एक छोटी सी एक ही लाइन में उन्होंने बड़े संक्षेप में ये बात कही थी कि पिछले जन्म के कांटे नो निकालने के लिए ये जन्म मिला। ध्यान से सुनिएगा, पिछले जन्म के कांटे निकालने के लिए ये जन्म मिला और हम इस जन्म में नए कांटे बो रहे हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। व्हाट डज दिस कंसेप्ट से? ये कंसेप्ट है क्या? आपसे एक दो सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है? आपके रिएक्शंस मुझे सब बताते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। सो आई एम वॉचिंग एवरीवन, दोज़ हु हैव स्विच्ड ऑन द कैमरा वन आफ्टर द अदर। मैं सबको देख रही हूँ, आई एम जस्ट वॉचिंग ऑन द स्क्रीन, ओके? सच बताइएगा, डू यू फील दैट योर आइडेंटिटी इज योर नेम? आपका जो नाम है वो आपकी फिक्स्ड आइडेंटिटी है, परमानेंट आइडेंटिटी है? यस और नो? थिंक अबाउट इट। और कितने लोगों को अपने नाम से बहुत प्यार है? सबको होगा, राइट? थिंक अबाउट इट। है क्या ये नाम हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है? ये हमारी रियल आइडेंटिटी है? नहीं है? ओके क्या ये शरीर हमारी रियल आइडेंटिटी है? इज इट? नो? ओके क्या आपका मन, आपके थॉट्स आपकी रियल आइडेंटिटी है? ये भी बदलते रहते हैं। अभी हम कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम कुछ और सोच रहे होंगे, फिर हम कल हमें किसी से गुस्सा, किसी पे गुस्सा आ रहा है, आज वो आ जाएगा, माफी मांग लेगा, उसी से प्यार होने लगेगा। खत्म है, ये सब तो ऐसे ही चल रहा है। तो ये भी हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, ठीक बात है? तो हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी? किसी ने अभी लिखा सोल। यस, हमारी सोल ही हमारी रियल आइडेंटिटी है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? श्रीमद् भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा अमर है, अजर है। आत्मा कभी नहीं मरती है, ना आत्मा का कभी जन्म होता है, ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? राइट? तो हमारी रियल आइडेंटिटी हमारा सोल है, और ये जितनी भी जर्नी हम जो जी रहे हैं, ये क्या है? उसका एक हिस्सा है, उसका एक भाग है, जहां ये सोल ग्रो करने के लिए आता है, सीखने के लिए आता है। हाउ मेनी ऑफ अस एवर सेड दैट वी आर गिविंग एग्जाम्स? कितने लोगों ने कहा है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मेरा तो एग्जाम चल रहा है? सुना है कभी? कहते हैं ना, कहा है हमने खुद भी, अरे देखो ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। जब कठिन समय आता है हम क्या बोलते हैं? परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं। एक्चुअली वी आर गिविंग एग्जामिनेशंस। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? अभी भी मैं पॉइंट पे नहीं आई हूं, मगर गोल 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 घूमते घूमते घूमते, वेयर एम आई टचिंग यू? टू योर सोल। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे सोल से कुछ टच हो रहा है? सम एनर्जी इज टचिंग माई सोल नाउ। हाउ मेनी ऑफ अस आर फीलिंग लाइक दिस? आई होप वी अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। Akashic records basically tell you about this, that your real identity is not your body. Your real identity is not your name. Your real identity is not your relationships or whatever thoughts you carry. Your real identity is your soul that never dies. Now, कभी सोचा है? ऐसा लगता है कि कभी हमारे माइंड में कभी बहुत नेगेटिव हो गए हो, तो कभी ऐसा, भगवान ना करे किसी के थॉट आए, मगर कभी आया हो कि लाइफ खत्म होगी तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, जो कुछ भी है वो इसी के साथ है? तो यहाँ श्री प्रेमानंद जी की लाइन आपको बता देती हूँ। वो कहते हैं, हमें लगता है कि इस दुनिया खत्म हो गई तो हमारा स्ट्रेस खत्म है, मगर जो हमने कर्मा किया है ना, वो हमारी इस शरीर के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो हमारी आत्मा के साथ कनेक्टेड है। तो वो कर्मा कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट लाइफ में। अभी बात हुई थी ना, कांटे निकालने आए थे और कांटे बो कर गए। आई होप वी अंडरस्टैंड। सो नाउ वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आत्मबोध, वेर हमारी जर्नी हम कैसे देख रहे थे। एक मिनट आप मानो आपके पास है, मेरे को सच सच बताइएगा, आई एम वॉचिंग एवरीवन। आपके पास एक मिनट है, यू आर एब्सोल्युटली सिटिंग इन साइलेंस, ओके?
और 1 मिनट जब आप बैठते हो तो आप बैठ के सोचते क्या हो? व्हाट डू वी थिंक व्हेन वी सिट फॉर 1 मिनट? उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कल ऐसा प्लान किया था, कल ऐसा किया था, उस वो आया नहीं, उसने कमिटमेंट पूरा नहीं किया। दिस इज व्हाट वी थिंक। यस, बहुत स्वाभाविक है। 99% हम अपनी इसी लाइफ के अपने आसपास के इवेंट्स, अपने आसपास के लोगों को सोचते हैं। ठीक बात है या नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? यस। सो लेट्स से आपकी जो भी एज है, उस एज को आप पकड़ लो और आप सोचो, maximum of our life we have spent thinking about people, relationships, the problems that we are having in this particular life, और जो भी है हमारे जीवन उसी के आसपास घूमता रहता है। तो सच बोलूं तो हमारा जीवन किसके आसपास घूम रहा है? मैं के आसपास। मैं कौन? जैसे मैं दिव्या, जैसे आप पूजा, जैसे कोई यहाँ रक्षा है, देयर आर सो मेनी, राइट? तो मैं कौन? मैं मीन्स अहंकार, ईगो। ये मैं कैसे डेवलप होता है? लेट मी जस्ट टेल यू दिस। वेन जब एक बच्चा होता है ना, 6 महीने 8 महीने का, उसको भी मैं डेवलप हो जाता है, उसको भी समझ आता है ये मेरी मम्मा है। कोई और कहता है ना शी इज माई मॉम, ही सेज नो शी इज माई मॉम। ही स्टार्ट्स क्राइंग, वो पकड़ लेता है, वो रोने लगता है, उसका एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। ठीक है, उसका कोई फेवरेट टॉय उसके हाथ से लो आप, मेरा टॉय। यहां से डेवलप होता है मैं, जिसपे हमारा पूरा फोकस है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? और जरूरी नहीं है आप हर बात से सहमत हो सकता है नहीं हो, तो फिर आप टेक योर टाइम। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, बट अगर आप इस सेल्फ रियलाइजेशन पे आ जाओगे तभी आत्मबोध होगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नाउ हमने क्या किया? बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज दिस मदर अर्थ इज बेसिकली अ स्कूल। माँ पृथ्वी एक विद्यालय है। ऑल ऑफ अस आर दी स्टूडेंट्स हियर। हम सोल हैं जो यहाँ सीखने आए हैं। यहां आके हम कहाँ फंस गए? ईगो के साइकिल में। हमारी लाइफ इस ईगो में फंस गई। मैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया, और मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला। तो वी आर लाइक दिस, यस और नो? बट वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, विच हैज नथिंग टू डू विद वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ। उसको तो सीखना है, जो पेन उसको मिल रहा है उससे भी सीखना है, जो अच्छा हो रहा है उससे भी सीखना है। वो तो लेसन तो हम भूल गए। लेसन हम कैसे लेते हैं? आइए लेसन समझते हैं हम कैसे लेते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम आते ही हम सबको सबसे पहले भाग्य को कर्ज करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं। ठीक है, और जब हम उससे भी नहीं मन भरता है तो हम भगवान से पूछ लेते हैं आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कितने लोगों ने पूछा है? मैंने खुद पूछा है। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई आस्क्ड मैंने तो मुझे ऐसा लगा आपको तो सब पता था, मैं तो चलो बेवकूफ हूँ, यू वर नोइंग एवरीथिंग, व्हाई यू डिड दिस? And I'm being very honest when I never knew what am I doing, why all this is happening in my life. Because when somebody gives you pain, you feel like a victim. आपको एक victim जैसा फील होता है। आपको ब्लेम करते हो, आप सामने वाले को कर्स करते हो, भाग्य को, सब कुछ जो भी हम कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी आर टेकिंग दी लेसन्स। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, एक सवाल जो मैं अक्सर पूछती हूँ, आपसे भी पूछूंगी, बताइएगा इसका जवाब। आपके आप एक टीचर हैं, आप एक मदर हैं, एक फादर हैं, आपका एक बच्चा है, ठीक है, या आप पढ़ाते हैं किसी को। अब एक उस बच्चे का एक एग्जामिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दैट चाइल्ड हैज। ओके, अब वो बच्चा कह रहा है कि मुझे वो एग्जाम नहीं देना है। आप क्या कहोगे? पैम्पर करके घर बिठाओगे? कहते कोई बात नहीं, मत दो। यू सेंड दैट चाइल्ड, नो? यस और नो? कितने लोग कहेंगे कि मैं भेजूंगा? वो तो कहते ही रहेगा, उसका क्या, उसे अपना भला बुरा पता ही नहीं है। पता है? नहीं पता है ना, वो तो बच्चा है। आपको पता है उसका भला बुरा। आप क्या करोगे? उसको जबरदस्ती एग्जाम में भेजोगे? यस और नो? कितने लोग भेजेंगे? आई थिंक एवरीबडी विल सेंड द चाइल्ड फॉर द एग्जामिनेशन, राइट? बट हम भी ऐसे ही हैं, वी आर दी किड्स, नो? हम भी तो बच्चे हैं, हमारा भी एग्जाम होता है, ठीक है। 100% वी हैव टू गिव द एग्जाम, वेदर वी क्राई और वी स्माइल। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये, इवेंट होना है तो वो होना है, चाहे आप मुस्कुरा के इवेंट दीजिए, चाहे रोकर इवेंट दीजिए। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने उस बच्चे को भेजा था कि जाओ एग्जाम दे के आओ, ऐसे ही हमारी परीक्षा टलती नहीं है। हमारी परीक्षा हमें देनी पड़ती है, अब चाहे हम मुस्कुरा के दें चाहे रो कर दें। कहने का मतलब ये है, अगर हम लर्निंग नहीं लेंगे, हम हर चीज में दूसरों को ब्लेम करेंगे,
तो क्या हम एज अ सोल ग्रो करेंगे? बताइएगा। आप लर्निंग नहीं लेंगे, आप दूसरों को ब्लेम करेंगे, आप एज अ सोल ग्रो करेंगे और आप नीचे आएंगे। नीचे आएंगे ना, विल नॉट ग्रो। हम क्या सीखते हैं आकाशिक में? कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं होता। देर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर दैट इवेंट। कितने लोग इस बात को मानते हैं? ऐसे नहीं होता कि कोई भी आ गया आपको रुला धुला के चला गया। ऐसा हो सकता है क्या? पूरे ब्रह्मांड में वही एक व्यक्ति के साथ हमारा जो है जुड़ाव होना था, उसी ने आना था। इसी को हम क्या बोलते हैं? सोल कॉन्ट्रैक्ट। और इंटरेस्टिंग बात आपको पता है, एवरी सोल डिसाइड्स कि उसको क्या क्या चैलेंजेस चाहिए टू ग्रो। बट जब वो इस दुनिया में आता है, वो इस ईगो के साइकिल में फंसकर सब भूल जाता है। फिर उसको सिर्फ मैं समझ आता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा मन दुखा, मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आई होप वी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? एक एग्जाम्पल दे रही हूं और उसमें आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। ओके, मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड है। ओके, आपको जो है एक आवश्यकता हुई, अच्छी मित्र थी आपकी या अच्छा फ्रेंड था आपका, आपने उससे कुछ पैसे उधार लिए। ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजन, सिंस द सिचुएशन वाज नॉट गुड, आप उसको वापस नहीं कर पाए। ओके, दैट वाज मान लीजिए 10 साल पहले ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, ऐसे ही वो व्यक्ति आपको मिला बहुत सालों के बाद, और उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। उसने कहा यार मेरी मदद कर दो, आई वांट सम मनी। आपने उसे कुछ ज्यादा दे दिए। ओके, अब वो आपको वापस नहीं दे रहा। आप क्या सोचोगे? आप उसको उसके बारे में बुरा भला सोचोगे? बताइए, बुरा भला सोचोगे कि आप ये सोचोगे कि कर्मा सेटल हो गया, मैंने भी तो उसके साथ ऐसे ही किया था, मेरा समय खराब था तो मैं वापस नहीं कर पाया, आज उस बेचारे ने वापस नहीं किया। वन और टू, you will feel bad, you will seriously curse the other person, you will feel कि यार इसे नुकसान कर दिया। या टू, आप कहोगे नहीं यार कितना अच्छा हुआ, बताओ उसने मेरी मदद करी थी, कितना भला व्यक्ति है, 10 साल तो उसने मुझसे मांगे भी नहीं, आज बेचारा मिला तो कितनी परेशानी में था। आप बल्कि पता है क्या प्रयास करोगे? मैं कुछ एक्स्ट्रा कर दूं उसके लिए। ठीक बात है या नहीं है? अगर आपकी परिस्थिति अच्छी होगी तो आप 4 गुना बढ़कर करने का प्रयास करोगे। ऐसे ही होगा ना? एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। हम पास्ट लाइफ के कर्मास को आज सेटल कर रहे हैं। पास्ट लाइफ में जरूरी नहीं है कि इमीडिएट पास्ट लाइफ, इट कैन बी एनी ऑफ द पास्ट लाइफ। देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड संचित कर्मा एंड प्रारब्धा। संचित कर्मा इज बेसिकली लाइक अ बैंक अकाउंट वेयर यू हैव एक्यूमुलेटेड ऑल द मनी। जहां पर आप सारा पैसा इकट्ठा रखते हो, सारा इकट्ठा यूज कर लेते हो क्या? नहीं करते हो ना? सिमिलरली संचित कर्मा में हम सारा कर्मा इकट्ठा होता है, फिर उसका कुछ भाग हम इस दुनिया में, इस जीवन में लेकर आते हैं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? तो वो हो सकता है हमारा कोई भी जीवन का कर्मा सेटल हो रहा हो आज, मगर हमें वो याद नहीं है, इसीलिए हमें विक्टिम जैसा फील होता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? अंडरस्टूड? सेम लाइफ में कुछ होता है तो हमें समझ आ जाता है, हम उसमें ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, हम तो उस बेचारे का धन्यवाद करने जाते हैं। वो कहेगा भाई तू मुझे दे दे, आप क्या बोलोगे? यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुमने इतनी मदद करी थी मेरी, तुम यार तुम्हारी स्थिति देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे से जो भी बन पड़े मुझे बताओ, यही तो कहोगे आप। और वहां आपको याद नहीं है तो आपको क्या लगता है? बताओ, धोखा दे दिया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? फिर आपने क्या सोचा? धोखा दे दिया। अब धोखा देने की वजह से आपने क्या जोड़ ली? एक ऊर्जा का कॉर्ड। अब क्या जुड़ गया यहाँ पे? एक एनर्जेटिक कॉर्ड जुड़ गया। अब ये एनर्जेटिक कॉर्ड आपको कैसे तंग करता है ये समझिए। अब आपके साथ क्या हो रहा है? चाहे ना चाहे दिन में 10 बार याद आ जाती है, बताओ यार पैसे नहीं दिए, ऐसी इतनी हार्ड एंड मनी है, लेके बैठ गए। फिर आपको थोड़े समय के बाद आप उसको मैसेज भी डाल देते हो, भाई वापस कर दे। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर थोड़े समय के बाद आप देखते हो 4-5 साल निकल गए, नहीं दे रहा। क्या आप भूल जाते हो? नहीं भूलते हो। वो एनर्जेटिक कॉर्ड याद आई जाती है, वो अपने आप खींच लेती है अपनी तरफ। कितने लोग इस बात को समझते हैं? और ये एनर्जेटिक कॉर्ड क्या करती है? आपकी ऊर्जा के स्तर को नीचे करती है, आपकी जो एनर्जी वाइब्रेशन रेज करने की बात करें वो क्या होती है? नीचे आने लगती है। क्यों? क्योंकि अभी आपको अपेक्षा है, और जहां अपेक्षा होती है वहां पीड़ा होती है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? जहां उम्मीद होती है वहीं दर्द होता है। इसीलिए जब हमें ये पता चल जाता है कि मेरे ही कार्मिक सेटलमेंट्स हो रहे हैं, फिर क्या लगता है? आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो, यू थैंक द यूनिवर्स कि प्रभु बहुत अच्छा हुआ। आज ही मैं एक बड़ी सुंदर सी लाइन सुन रही थी, मेरे गुरुजी के मुंह से ही जो है
उन्होंने एक बात कही कि जब हमारा कार्मिक सेटलमेंट होता है ना, व्हेन बेसिकली वी एंड अप डूइंग कार्मिक सेटलमेंट्स, तो उन्होंने इस बात को ऐसे समझाया, बड़ी सुंदर तरीके से, बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया था इस बात को, कि जब हमारे साथ हमारा कोई भी कर्मा सेटल हो रहा होता है तो हमारे अंदर एक भाव आता है कि मेरे साथ गलत हुआ। ठीक है, वी ऑलवेज फील कि आई एम, मेरे साथ, मतलब हम ब्लेम गेम करते हैं या हमें ऐसा फील होता है कि मेरे साथ गलत हुआ। अब हमारा प्रारब्ध जो है, जो हम लेकर आए हैं, ठीक है, जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, अगर उससे आपका क्रियामान स्ट्रांग हो जाता है तो उस प्रारब्ध का पेन कम हो जाता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? कहने का मतलब यह है, प्रारब्ध में वो सेटलमेंट होना था, आपने उस सोल को फॉरगिव कर दिया। आपने क्या कहा कि इसके साथ मेरा एक सेटलमेंट है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आ गया बढ़िया, नहीं आया तो भी बढ़िया। तो आपने क्या किया, अपना क्रियामान स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो वो पेन जो है वो शून्य हो गया। आपने उस सोल को भी फ्री कर दिया, आप भी फ्री हो गए। अब जब वो वापस आएगा तो आपके मन में क्या होगा? अगर वो आ गया तो ग्रैटिट्यूड, नहीं आया तो भी आप जानते हो कि मेरे कर्मा सेटल हुआ है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अंडरस्टूड। तो यहां से हमने वो एनर्जी कॉर्ड को क्या कर दिया, परमानेंटली कट कर दिया। आप हो गए फ्री, आगे बढ़ने के लिए आप फ्री हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अदरवाइज याद कीजिए, अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए। कितने लोगों को लगता है कि बहुत बोझ है मेरे कंधों पर? फील कीजिएगा, हार्ट इज सो हैवी। उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने मेरे पैसे नहीं दिए, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैंने आंखें बंद करके विश्वास किया था, मैंने उसको ये माना था। देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू सॉर्ट आउट इन दिस लाइफ। एंड व्हाट वी आर डूइंग, हम कर क्या रहे हैं? हम उसके बारे में सोच सोच के जानबूझ के सोचते हैं। कितने लोगों को ओवर थिंकिंग हो जाता है? मुझे किसी ने बोला मैं टेंशन लेना नहीं चाहता, टेंशन हो जाती है। इसकी सच है, कोई टेंशन लेना नहीं चाहता, बट वो अपने आप होता है। क्यों? कॉर्ड है ना, वो खींचता रहेगा, आपको खींचता रहेगा, वो बंधा हुआ है अभी। यू आर स्टिल स्टक देयर। आई होप वी अंडरस्टैंड। सो अंटिल अनलेस यू डोंट रिलीज, आप जब तक रिलीज नहीं करते हो, ग्रैटिट्यूड नहीं करते हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई है कि व्हाट वी आर डूइंग इन दिस आकाशिक सेशन? हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ इन चीजों को समझ रहे हैं। क्यों? कि ताकि एज अ सोल हम ग्रो कर सकें, कि ताकि हम अपने आप को बेहतर तरीके से आईने में देख सकें। कैसे? कि मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितना अच्छा दिखता हूं, इस चीज का अहंकार, या फिर इससे ज्यादा ये कि प्रभु आपने मुझे ऐसा बनाया है, आपका धन्यवाद। अभी तो हम कैसे देखते हैं? वी जज, कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। वी आर ऑल्सो जजिंग पीपल बाय हाउ दे लुक, हाउ दे प्रेजेंट। I'm not saying that this is not important, but it doesn't really say that whatever you are seeing, all that glitters is gold. It is not at all like that. So कहने का मतलब ये है, अब हम क्या देख रहे हैं? हर चीज को आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं। किसकी दृष्टि से देख रहे हैं? आत्मा की दृष्टि से देख रहे हैं। आइए कुछ पल के लिए अपने आप को आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। देखेंगे? Who wants to try this? This is a beautiful exercise. It is an amazing exercise, believe me. मैंने आपको ये चीज पहले भी कही, और आपको एक और डिस्क्लेमर भी दे रही हूँ यहाँ पर। सुनिएगा और कैमरा ऑन कर लीजिएगा। डिस्क्लेमर सुनिए पहले। ये जर्नी एडिक्टिव है, एडिक्शन हो जाता है इसमें। कितने लोगों को फील होता है कि स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट इज एडिक्टिव? यस, ये जर्नी एडिक्शन है। आप सब चीजों में ना इतना इतना प्रसन्न रहने लगोगे ना, अंदर से you'll feel so happy and lighted and you'll feel so balanced। उसका कारण है, ये जर्नी इतनी इतनी सुंदर है, आपको इसका लिटरली एडिक्शन हो जाता है। आपको हर पल यही चीजें अच्छी लगने लगती हैं। आइसोलेशन यू स्टार्ट लविंग। ठीक है, तो सोच समझ के इसमें प्रवेश कीजिएगा, ये भी मैं आपको बता रही, इसीलिए बताया, ये डिस्क्लेमर है। ओके, ऐसे नहीं कि हाँ चलो चलो ट्राई मारते हैं, ट्राई वाला कुछ नहीं। ओके, सो एवरीबडी हु वांट्स टू ट्राई दिस, दिस इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज। आपको बहुत 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 अच्छा फील होगा। आंखें बंद कीजिए, एवरीबडी प्लीज क्लोज योर आईज। सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे, आंखें बंद करेंगे फॉर अ वाइल। अकेले बैठिए, बिल्कुल ऐसी जगह पे जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, वहां बैठिएगा और अपनी आंखें बंद करके बड़ी तसल्ली से बैठिए। ओके, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड आउट। गहरी लंबी सांस अंदर, बाहर।
महसूस कीजिए आप रिलैक्स हो रहे हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिएगा शरीर को, बिल्कुल ढीला। कुछ भी नहीं बताना है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। जस्ट स्टे वेयर एवर यू आर। जस्ट फील द एनर्जीज, ऊर्जा को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपका शरीर हल्का हो रहा है। आंखें बंद। आपने अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। अपना ध्यान अपने भीतर की तरफ लेकर आइए। धीरे धीरे अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आपकी यात्रा बाहर से भीतर की तरफ जा रही है। अपने हृदय पर अपना ध्यान लेकर आए। मन ही मन खुद से कहें, मैं शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं ये नाम नहीं हूं। आई एम नॉट दिस नेम। मैं एक दिव्य, पवित्र और शांत आत्मा हूं। आई एम अ प्योर, पीसफुल एंड अ डिवाइन सोल। मैं एक दिव्य आत्मा हूं। महसूस कीजिए, यू आर अ डिवाइन सोल। आप एक दिव्य शांत आत्मा है। यू आर अ प्योर, पीसफुल एंड अ डिवाइन सोल। महसूस कीजिए जैसे आपकी असली पहचान किसी नाम, किसी रिश्ते या किसी भूमिका से परे है। हर सांस के साथ यह अनुभव गहरा होता जा रहा है। खुद से कहिए, मैं ना तो ये नाम हूं, ना ये भूमिका हूं और ना ही ये रिश्तों में जुड़ा हूं। मैं एक शांत आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। मेरे अंदर आनंद ही आनंद है। Feel the happiness inside when nothing is bothering you. You are free, absolutely free, बिल्कुल आजाद। Feel it. You are a soul. आप एक आत्मा है, एक दिव्य आत्मा, एक शांत आत्मा। आप ईश्वर का अंश हैं।
कुछ पल इस शांति में स्थिर हो जाइए, इसको महसूस कीजिए। आप धीरे धीरे वापस अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपने शरीर का एहसास वापस लाइए। फील योर बॉडी। अपने हाथों और पैरों को मूव कीजिए। मूव योर हैंड्स एंड योर लेग्स एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आईज। सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खुद को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। आई होप एवरीवन इज ओके। या कितने लोगों को कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि इट इज सो ब्यूटिफुल? हाउ मेनी ऑफ अस फेल्ट दिस? जैसे कि सब कुछ वैनिश हो गया हो एकदम के लिए, एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे एवरीथिंग जस्ट वैनिश्ड अवे, नो? ऑल दी स्ट्रेस, कल क्या होगा, कल क्या हुआ, उसने क्या किया, इसने क्या किया, फलाना फलाना, एवरीथिंग जस्ट वेंट अवे। कितने लोगों ने फील किया इसको? दिस इज हाउ मैजिकल योर सोल इज। क्योंकि फैक्ट ये है कि ये सब कुछ बदलने वाला है। आज जो सुख है, जिसको लेकर हमें कभी कभी अहंकार हो जाता है, वो भी चला जाएगा। और जो दुख है, वो भी चला जाएगा। नथिंग इज गोइंग टू स्टे विद अस फॉर एवर। हम ही ज्यादा परेशान हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो नहीं हुआ उसे सोच सोच के परेशान, जो हो गया उसे बदलने के प्रयास में परेशान, और जो हो रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए परेशान। कभी हमें लगता है ये व्यक्ति बदल जाए तो लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, कभी हमें लगता है ये ठीक हो जाए तो लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, कभी कभी तो हम भगवान से ही कह देते हैं बस मेरा इतना सा काम करा दीजिए, इसके बाद कोई स्ट्रेस नहीं है। और जैसे ही कहते हैं भगवान भी बड़े करुणामयी हैं, करा भी देते हैं, अगले दिन नया स्ट्रेस आ जाता है, फिर हम पहुंच जाते हैं कि अब ये भी करा दीजिए। सो इट गोज लाइक दैट। व्हाई आई टुक यू टू दिस जर्नी? बहुत कम टाइम के लिए हम इस जर्नी में गए हैं, हार्डली आई थिंक 5 मिनट भी ज्यादा ही होंगे। Why I took you there? To make you understand and realize how powerful is your soul. सोल जो है ना, वो यहां से कई गुना ज्यादा कनेक्टेड वहां है, वहीं का अंश है। और उसको पता है कि मेरी डेस्टिनी भी वही है, हमें वहीं जाना है, यहां नहीं रहना। यहां तो सब कुछ बदल रहा है। तो जब उसको ये पता है, जैसे ही आप उसको, कभी मैंने कहा ना बाहर से भीतर आना है, भीतर तो आत्मा है ना, जैसे ही हम उससे जुड़ते हैं ना, हमारे यहाँ के कनेक्शंस ब्रेक होने लगते हैं और हम फ्री होने लगते हैं। जो चीजें हमें बॉदर करती हैं वो छूटने लगती हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? यस, हाउ मेनी ऑफ अस डू फील दिस? ग्रेट। अब मुझे फटाफट एक बात और बताइए, सच बताइएगा, फॉर अ व्हाइल जस्ट सिट एंड थिंक। कितने लोगों को एक एनर्जी का पुल फील होता है, ऐसा लग रहा है कुछ खींच रहा है, कोई एनर्जी है जो मुझे खींचती है? हाउ मेनी ऑफ अस डू फील दैट? वाओ, देयर आर मेनी 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 ऑफ अस। ये जो ऊर्जा का खिंचाव है ना, यही बताता है कि आपका सोल बिल्कुल रेडी है। एक सवाल आता है, ठीक है समझ लिया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम अपनी सोल जर्नी को जान सकते हैं। आज हमारी लाइफ में जो पेन है उसके रूट कॉज को समझकर उसको रिलीज कर सकते हैं। हमने ये भी समझा कि हम अपनी लर्निंग्स को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी समझ आया कि सोल लेवल पर हम हर चीज को देख सकते हैं। यही तो समझा हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स में। अब सवाल ये आता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे करना है, यही सवाल है ना। और कौन, क्या हर कोई इसको कर सकता है? क्या हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक्सेस कर सकता है? तो एक सवाल सब बताइए, क्या रिकॉर्ड सबके हैं? कोई ऐसा है जिसका रिकॉर्ड नहीं है? बताइए। सबके रिकॉर्ड्स है ना, जो इस दुनिया में है, सबके रिकॉर्ड्स हैं। तो जब सबके रिकॉर्ड्स हैं तो सब उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ओके, वी, देखिए, मैं आपको सच बात ये कहूंगी, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी जो है श्रीमद् भगवत गीता में इसको बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है कि हम लोग जो है अपने आसपास की चीजों को समझ सकते हैं। हमारा भौतिक स्तर जो है, हमारा जो मेंटल लेवल है, इंटेलेक्ट जो है, वो इन सब चीजों को समझ सकता है।
कुछ हद तक हम परमात्मा से जुड़ भी सकते हैं, ज्ञान हमें वहां तक ले जा सकता है, मगर प्रेम और विश्वास, समर्पण ही ईश्वर तक पहुंचा सकता है। कहते हैं यहां से नहीं हो सकता ये, हमारी जो इंटेलेक्ट है वो इतना पावरफुल नहीं है, हम सिर्फ ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। एक बड़ी सुंदर सी बात कही कि हम किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमें दिख रहा है, उसका एक एग्जिस्टेंस है, मगर ईश्वर से जुड़ने के लिए हम सिर्फ ऊर्जाओं से जुड़ते हैं, हम भगवान को एक रूप में देखते हैं, मगर सत्य ये है कि ईश्वर तो हर जगह है। अगर वो जैसे हवा हर जगह है, वैसे परमात्मा भी हर जगह है, हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी उतने हैं, मेरे भीतर भी उतने हैं, और सोचिए आपके एनिमी के भीतर भी उतने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो किससे दुश्मनी कर रहे हैं? ये सब चीजें हमें सोल लेवल पर समझ आती हैं, यहां से हम ये समझ पाते हैं कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ। कितने लोगों ने कभी इस बारे में सोचा है कि व्हाट एम आई डूइंग हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? कुछ एक एम्प्टीनेस सा फील होता है ना, सब कुछ करने के बाद जब हम रात को या अकेले बैठते हैं तो लगता है यार किया क्या है, व्हाट हैव आई डन, कुछ है जो मिसिंग है। बिलीव मी, जितने लोगों ने कुछ ना कुछ करना है ना, देयर इज समथिंग दैट, कहते हैं ये भी आप सुनिएगा, जो ये सोचता है ना कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसी के हाथ कोई महत्व महत्व का कार्य होता है, उसी के हाथ कोई बड़ा कार्य होता है, क्योंकि एक तो उसके अंदर अहंकार नहीं होता कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो सिर्फ अपनी आत्मबोध में अपने आप को समझने के प्रयास में लगा रहता है। तो यहाँ पर जिसके मन में ये भी सवाल आता है ना कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, find it out in your Akashic records. Why you have taken birth, what all karmas you had to settle here, why you are getting this pain or why you are getting this happiness, because exam सिर्फ pain में नहीं मिलता, exam उस happiness में भी मिलता है। when you are happy, no, जब हमारे साथ बहुत सारी blessings आ जाती हैं, उस टाइम पे आपने कितने लोगों की मदद करी, बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। हम कितने सेल्फिश हुए, हमने अपने बारे में सोचा या हमने किसी और के बारे में सोचा? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो एग्जाम सिर्फ बुरे समय में नहीं होता है, एग्जाम अच्छे समय में भी उतना ही होता है, क्योंकि वहां पर आपका विवेक और आपकी आत्मा आपको बताती है कि आपको क्या करना है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कितने लोग अब ये जानना चाहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे किया जाता है, तो मैं अब आपको आगे लेकर चलती हूँ। अब मैं ये मानती हूँ कि अगर आप इतना जुड़ पाए हैं तो अब आप आगे चढ़ने के लिए तैयार हैं, तो फटाफट मुझे बताइए, सो दैट आई कैन शेयर माई स्क्रीन एंड आई टेक यू फर्दर एंड वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग टुगेदर। ग्रेट, वेरी नाइस। चलिए मैं आपका थोड़ा सा समय और लूंगी और अब मैं आपको फटाफट ये बताऊंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे किए जाते हैं। एक बात और कहूंगी, एक चीज को और समझिएगा, हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग अ लिटिल कामर, कितने लोगों को सुकून सा एक फील हो रहा है या एक शांति सी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा हीलिंग प्रोसेस की तरफ हम जा रहे हैं? कितने लोगों को लग रहा है? यस, हाउ ग्रेट, मेनी ऑफ अस आर फीलिंग लाइक दिस। बहुत सारे लोग ऐसा फील कर रहे हैं। तो आपकी मुस्कुराहट कहाँ है? वेयर इज योर स्माइल? स्माइल जो है ना वो, इट रियली कॉस्ट नथिंग, और ये जो है ना, ये जो एनर्जी है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऊर्जा, ये यहीं से आती है। when you are happy from inside it reflects on your face. I hope that makes sense. So feel good about everything यहाँ से। और आकाशिक की जर्नी मैं आपको क्लासेस में भी बताती हूँ, जब मैं क्लास लेती हूँ तो मैं ये बात कहती हूँ, आकाशिक टेंशन लेने के लिए तो बिल्कुल किया नहीं जाता, आकाशिक हर टेंशन से फ्री होने के लिए किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आकाशिक के सेशन में चेहरे पे स्ट्रेस नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? कामनेस, हैप्पीनेस, क्योंकि हम वहां पर उस चीज उस जगह से जुड़ रहे हैं जो हमारी रियलिटी है। अब वहां सच में शांति है। अभी हमने सुना था ना, सोल इज डिवाइन, इट इज पीसफुल। तो सोल तो बहुत पीसफुल है, टेंशन तो यहाँ पर है। आकाशिक यहाँ की टेंशन ही तो रिलीज कर रहा है ना? तो और हमारा चेहरा क्या होता है? हमारे भीतर का दर्पण, आईना। ओके, सो इसीलिए ऑलवेज ऑलवेज फील गुड अबाउट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, यही आकाशिक का असली मूल मंत्र है। आइए, बहुत समय आपका नहीं लूंगी, अब मैं फटाफट आपको टेक्निकली चीजें समझाते हैं और फिर साथ में इसको एक्सपीरियंस करते हैं। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो जर्नी है वो है सुकून की, शांति की। ये वो जर्नी है जिसमें हर कोई कनेक्ट कर सकता है, मगर क्या आप तैयार हो इस जर्नी में कनेक्ट करने के लिए? इसका पता चलता है क्या आप ऊर्जाओं में विश्वास करते हो। कितने लोग एनर्जीज में विश्वास करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू बिलीव इन एनर्जीज? यस, अभी तो हमने पढ़ा था कि भगवान जो है हर जगह है, परमात्मा हर जगह है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? उनको सिर्फ फील कर सकते हैं।
आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और कितने लोग अपना सच जानने के लिए तैयार हैं? अभी तक तो हमें लग रहा था हम ही सबसे सही हैं, सारी दुनिया में सभी लोग गड़बड़ 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 हमारे साथ कर रहे हैं। यहाँ से आईना है ये, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप और मैं, हमें जो लगता है ना, देखिए कर्मा तो किया होगा तभी यहाँ बैठे हैं, नहीं तो यहाँ होते क्यों? कर्मा खत्म, हम यहाँ से निकले। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ तो अभी भी पेंडिंग है, इसीलिए ऑल ऑफ अस आर सिटिंग हियर। तो अब हम यहाँ उस आईने को देखने जा रहे हैं। तो इफ यू आर रेडी टू हियर योर ट्रूथ, बी देयर। और अभी भी अगर लग रहा है कि नहीं जानना है तो बिल्कुल भी नहीं। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हमें क्या फायदा होता है? सबसे पहला बेनिफिट हमें ये है कि हम ये जान पाते हैं कि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया था जिसकी वजह से आज हम ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, बड़ा रेलिवेंट और बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। 2-3 भाई हैं, सब कुछ बढ़िया है, पेरेंट्स ने एक सी अपब्रिंगिंग दी है, ठीक है, एक से स्कूल में पढ़ाया, एक से ट्यूटर्स पढ़ा रहे हैं, घर का एनवायरनमेंट सबके लिए सिमिलर है। अब एक बच्चा तो बहुत ग्रो कर रहा है, वो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ है, उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, एक बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो आप बताइए इसके पीछे कोई तो कारण होगा। ठीक है, ये हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या था और कैसे उसको ठीक करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा कैसे ठीक करना है का मतलब ये है, क्या सीखने आया हूं भाई मैं, वट आई हैव टू लर्न हियर, वट इज देयर दैट आई हैव टू लर्न सो दैट आई कैन ग्रो। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं आपको। शैल आई गिव यू एन एग्जाम्पल, अ वेरी रेलिवेंट वन, समझिएगा इसको। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ क्या हुआ कि हमने जो है किसी भी चीज को करने का प्रयास किया, सबने ट्राई किया होगा, ठीक है, वो काम नहीं हुआ, फिर हमने ट्राई किया, फिर वो काम नहीं हुआ, फिर हमने ट्राई किया, फिर वो काम नहीं हुआ। वो बिजनेस हो सकता है, रिलेशनशिप ठीक करने का प्रयास हो सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे मल्टीपल एफर्ट्स डालने के बाद एक समय पे हमें आकर समझ आता है कि अब हमें ये नहीं करना है। कितने लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम बार बार गिरकर उठते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चा मैथ्स गड़बड़ करता है ना, तो आप उसको क्या करते हो, बार बार वर्कशीट देते हो, उसको सिमिलर क्वेश्चंस कराते रहते हो, कराते हो नहीं कराते हो? आप कहते हो छोड़ दो ये चैप्टर, रहने दो, मत पढ़ो, मैथ्स ही मत पढ़ो, ऐसा करते हो नहीं करते ना? मल्टीपल टाइम्स वी कीप गिविंग देम वर्कशीट्स, वी आस्क देम इसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सेम इज द केस विद अस। हम जब तक लर्निंग नहीं लेते हैं, हमारी लाइफ में वो पैटर्न रिपीट होता रहता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? अंडरस्टूड? until unless we don't take the lesson, the pattern keeps repeating in our life। वो पैटर्न हमारी लाइफ में रिपीट होता रहता है बिल्कुल तब तक जब तक हम उसको समझ ना जाए। यही चीज हमें यहाँ पर समझ आ जाती है। 10 बार ठोकर खाकर नहीं, उस लर्निंग को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं लाइफ में। हमें वो लर्निंग मिलती है, हम उसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं, अपनी लाइफ में उतारते हैं और आगे बढ़ते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाए? वेरी सिंपल। इसमें क्या है, हमने 5 साल गिर के उठे, बार बार पीड़ा को सहा, फिर एक समय पे हमने आकर समझा, जैसे आइए अपनी ही बात कर लेते हैं, खूब पीपल प्लीजिंग किया, लोगों को खूब अपना बनाने का प्रयास किया, अपनी चादर से बाहर जा जाके लोगों के लिए करा, ठीक है, करते गए करते गए करते गए, फिर एक समय पे आके जब लगा कि भाई नहीं होगा, तो अब क्या सोचा, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। अब छोड़ दिया स्ट्रेस लेना, कितने लोगों ने छोड़ दिया है? ठीक है ना? अब आप फ्री हो गए हो इस टेंशन से। अब ये रियलाइजेशन आने में कितने साल लग गए, सोचो कितने दुख उठाए। अल्टीमेटली हमें पहले ही समझ आ जाता है कि हम जो है, हमारा पर्पस ये है ही नहीं। क्या हमारा पर्पस लोगों को पीपल प्लीजिंग करना है, लोगों को पैम्पर करना है? नहीं है, हमारा पर्पस एग्जैक्टली ये नहीं है, मगर हम गलत दिशा में जा रहे थे। अनटिल हमें वो पेन नहीं मिला, हमें ये बात समझ ही नहीं आई, हमने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हमने ध्यान किस पे दिया, इसको खुश कर लो, उसको खुश कर लो, कोई नाराज ना हो, और नाराज सब है। आप किसी एक का कोई काम छोड़ दो, वो नाराज हो जाएगा सुबह, फिर वो भी मैसेज डाल देगा, यार तुमने ये नहीं किया। सिंपल सी बात, हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? सो व्हेन वी टेक अ लेसन, वी आर फ्री फ्रॉम दैट पेन। सिंपल। तो ये सब चीजें हमें आकाशिक में समझ आती हैं, हमें लाइफ का पर्पस समझ आता है। अगर हमारी लाइफ का कोई ट्रॉमा है, भगवान ना करे किसी के साथ कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन फाइंड आउट द रीजन ऑफ दैट प्रॉब्लम एंड यू कैन रिलीज इट। सिमिलरली आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि आकाशिक आपके वाइब्रेशन को बहुत रेज कर देगा। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं नॉनवेज खा सकता हूँ? मैं आकाशिक करता हूँ, बताइए खाना चाहिए? खाना चाहिए? इसका जवाब देती हूँ मैं आपको। बचपन से कितनी चीजों के लिए पेरेंट्स ने मना करा, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हम लोगों ने अपनी मनमानी करी है ना कहीं एवरीबडी ट्राई टू डू समथिंग और द अदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक चीज सीखते हैं, व्हाट डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड। सिर्फ सुनकर कभी कुछ नहीं करना चाहिए,
let your soul realize what next I have to do. I hope you understand this. कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? क्यों हमें किसी से ये सुनना ही है कि ये काम मत करो? कितने लोग इस बात से कनेक्ट कर पाए और इस बात को समझ पाए? व्हाट इज द समरी? समरी इज, मैं क्यों आपको बताऊं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है? आपका सोल आपको खुद नहीं बता रहा आपको क्या खाना है नहीं खाना है। जिस दिन उसकी आवाज तेज हो जाएगी ना, ध्यान से सुनिएगा, सबके अंदर से आवाज आती है या नहीं आती है? आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप एक, भगवान ना करे, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग दैट यू शुड नॉट डू। आपके अंदर से क्लियर आवाज आती है मत करो। कितने लोग कहते हैं कि हाँ आती है ये आवाज, आती है आवाज, अंदर से आवाज आती है दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। और हम इतने स्मार्ट हैं कि हमारा लॉजिकल माइंड और हमारा जो इंटेलेक्ट है वो उसको दबा देता है। यस और नो? दबा देता है नहीं दबा देता है? बताइए। दबा देता है ना, वो उसको लॉजिक दे देता है, अरे एक बार कर रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, आगे देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हियर नाउ व्हाट विल हैपन, योर सोल वॉइस विल बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि आपका इंटेलेक्ट उसको ओवर रूल नहीं कर पाएगा, डोमिनेट नहीं कर पाएगा। कितने लोग इस बात को समझ पाए? आपकी आत्मा की आवाज इतनी साफ हो जाएगी ना कि आपको ये आवाजें जो हमारे दिमाग की जो कहते हैं ना, जो हमारा स्मार्टनेस है वो यहाँ खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। श्री गरुड़ पुराण सुनते वक्त ये बात मैंने सुनी थी। यहाँ ये जब मैंने इसको सुना था तभी मैं आपको बताती हूँ, एग्जैक्ट व्याख्या बताऊंगी। कहते हैं जब एक आत्मा इस दुनिया से जाती है ना, वो बहुत डर जाती है। क्यों डर जाती है वो? क्योंकि वहां मैनिपुलेशन नहीं होता। मैनिपुलेशन सिर्फ यहाँ होता है। वहां यू आर आंसरेबल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन। आपको हर चीज का जवाब देना पड़ता है। और वहां कोई मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि आपके मन में जो चल रहा था ना वो भी नोट किया हुआ है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ आपका जो सोल वॉइस है ना, इतना क्लियर हो जाएगा कि आपका दिमाग उसको कभी डोमिनेट नहीं कर पाएगा, सोल ही उसको डोमिनेट करेगा। और आप कभी भी किसी चीज को करने से पहले 2 बार सोचोगे। इसको क्या कहते हैं? सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होना। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, ये कर्मा बनाएगा या ये कर्मा नहीं बनाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहीं से हमारे निर्णय बेहतर हो जाते हैं जीवन के। क्रियामान कर्म बिकम्स वेरी स्ट्रांग। अनदर थिंग, आपको ऑप्शंस मिले हैं लाइफ में, एवरीबडी हैज गॉट ऑप्शन सम और द अदर टाइम इन लाइफ। You can decide which option is better. Why? Because Akashic record doesn't only have your past, your present, but it also has your probable future. Because the probable future is not fixed, it is actually, it is somewhere related to your प्रेजेंट कर्मा। हमारा जो प्रेजेंट में हम कर्मा कर रहे हैं ना, उस पे बहुत ज्यादा हमारा प्रोबेबल फ्यूचर टिका हुआ है। इसीलिए उसे हम प्रोबेबल फ्यूचर कहते हैं, फिक्स फ्यूचर नहीं कहते। आई होप वी अंडरस्टैंड। इसका भी मेरे पास इतने सुंदर उदाहरण है। कल हीलिंग का सेशन ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे हमारे कर्म बदलते ही हमारा डेस्टिनी भी बदलता है। I'll explain you this, and it has a very beautiful relevance in this particular life. आप समझ पाओगे कैसे हम इसको कर रहे हैं और कैसे हमारा डेस्टिनी हम बदलते हैं। डेस्टिनी बदलने का मतलब ये नहीं है कि इवेंट नहीं होगा और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कोई गारंटी लेता है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? प्रॉब्लम्स तो आनी है, challenges are going to come. So it doesn't really say that problems नहीं आएंगे, but you'll understand how your destiny you can transform. So आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ से आया? आकाशा, दैट मीन्स ईदर। ईदर हम उसे कहते हैं संस्कृत में, जहां सब मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो हमने कभी की, महसूस की, सोची या किसी भी लाइफ टाइम में हमारे साथ हुई। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया जाता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके, थ्रू डीप मेडिटेशन, और rather I should say by raising your vibration. आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे वेदों से कैसे कनेक्टेड है, इसमें मैंने आपको दोनों ही चीजें बताई हैं। बुक ऑफ लाइफ, भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब, ये कोई भी नया टॉपिक नहीं है। सेकेंड थिंग, आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट हमारे ऋषि मुनि, जो कि मैंने आपको बताया था पतंजलि योग में है कि वो हमारे पास्ट लाइफ संस्कारों को देख सकते हैं। हमें जो पहले हीलिंग्स और ये इसे क्या बोलते थे, पीपल वर, लोग इतनी इतनी साधना करते थे। अब तो हम कलयुग में इतनी साधना की ईश्वर की कृपा से हमें आवश्यकता ही नहीं है। भगवान के अगर हमारे अंदर आस्था ही बहुत कुछ कर जाती है, तो वो सब चीजें यहाँ पर हम समझते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है? सबसे पहले आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, क्योंकि आप अपने आप को
इस नाम से हर समय पहचानते नहीं हो, यू डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ये मेरी पहचान है, मैं दिव्या हूँ और ये मैंने इतना कमा लिया, कोई मुझे कैसे देख रहा है, लोग क्या कहेंगे, टैग सब बहुत पीछे रह जाता है। आप क्या सोचते हो, मैंने आज क्या किया एज अ सोल, मैं कितना ग्रो किया, क्या गलतियां मुझसे हो रही हैं, कहाँ पर मुझे अपने आप को ठीक करना है, क्या मैं अपने ठाकुर जी का प्रिय हूँ, क्या मैंने ऐसा कोई कर्मा तो नहीं किया कि मैं उनकी जो है उनके बेस्ट स्टूडेंट की तरह उनके खराब स्टूडेंट में आ जाऊं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम छुप के कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर भी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। ये भी मैंने श्री गरुड़ पुराण में सुना था। उसमें उन्होंने कहा कि एक बार एक आत्मा, ये बताया गया कि आत्मा बहुत डर गई, तो जो है जब चित्रगुप्त उनके सारा बही खाता लेकर बैठे, उन्होंने कहा कि तुमने ये कर्म किए हैं, तो वो कहती नहीं मैंने तो बहुत अच्छे कर्म भी किए हैं। तो कहते हैं नहीं, जो है तुमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। तो वो कहती है ये मिथ्या है, मैंने गौ दान किया, मैंने ये दान किया, मैंने वो दान किया, और मेरे बच्चों ने जो है इतनी चीजें दान करी मेरे लिए, तो मैंने, आप कह रहे हो मैंने अच्छे कर्म नहीं किए। तो वो मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं क्यों, जब कमरे में बैठ के जो पाप किए थे वो तो कभी किसी को नहीं बताए, और जो दान किए हैं वो दुनिया को बता बता के किए हैं। कितने लोग इस बात को समझते हैं। जब ये सुना तो और समझ आया कि हम लोग जो ये कर देते हैं, जो ये अब ये बहुत सिस्टम बहुत चेंज हो गया है, कि वो कहते हैं जो दान हम बता के करते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। और जो, क्योंकि हम अपने पाप नहीं बताते, कोई बताता है कि मैं क्या करके आया हूँ, कहते हैं कमरे में बैठ के जो पाप तुम्हारे अंदर चल रहे थे वो तो तुमने कभी किसी को नहीं बताया। तो कहने का मतलब ये, एवरीथिंग वी हैव टू, वी आर आंसरेबल फॉर एवरीथिंग, हम हर चीज के लिए आंसरेबल है। इसीलिए एक सोल बहुत घबरा जाता है। ये हमारे निर्णय सुंदर करता है, फिर हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हमारा एनलाइटमेंट होता है, आप हर क्षण इस ऊर्जा में रहते हो। आप अपने आप को, कोई भी कर्म करने से पहले आप अपने आप को सोल लेवल पर देखते हो। क्या, ये भी आप पढ़िएगा, सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। यहाँ कहते हैं कि हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कितने लोग रिएक्ट कर देते हैं, कोई भी कुछ कहता है हम तुरंत जवाब देते हैं, लड़ने के लिए तैयार। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयार है, इसका मतलब क्या है कि आपसे हैंडल नहीं हुआ, मतलब इट जस्ट केम ऑन इट्स ओन, राइट, आपके हाथ में नहीं था वो। बट आकाशिक करने के बाद आप पता है कैसे हो जाओगे, यू विल वेट फॉर अ वाइल, किसी ने आपसे कुछ भी कह दिया, आप पता है क्या करोगे, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, आप कहोगे मैं एक आत्मा हूं, रिलीज नहीं करना है, और फिर आप रिस्पॉन्स दोगे, रिएक्ट नहीं करो। वेर देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। आप क्या करोगे, यू विल होल्ड एंड देन यू विल गिव अ रिस्पॉन्स। एंड वो कहां से होगा, वो यहां से होगा। रिएक्शन में ये मति क्या कहते हैं ना, खत्म हो जाती है, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। बहुत कई बार हम किसी का दिल भी दुखा देते हैं, और वो जो निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता, वो भी एक कर्मा है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं। So we learn how to give response, not to react. Why? एक छोटी सी बात सुनिएगा, कभी भी आपसे कोई कुछ कहता है तो एक लाइन मैं तो अपने आप से बहुत कहती हूँ, तुम्हें यहाँ रहना है क्या हमेशा के लिए? कितने लोगों को यहीं रहना है हमेशा के लिए, बताइए, रहना है? आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ, दिव्या तुम्हें यहाँ रहना है क्या हमेशा के लिए? देन आई टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, मैं तो एक सोल हूँ, रिलीज, जाने दो। एक रिएक्शन एक कर्मा बना देगा, अगर मैं रुक गई तो मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ रहना नहीं है। ये भी मैंने किसी के मुंह से सुना था। आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस इन वर्कशॉप्स। थिंक अबाउट 2126, 2126 के बारे में सोचिए, आप रहेंगे 2126 में? मैं रहूंगी? कोई भी नहीं रहने वाला है। फोटो भी होगी नहीं होगी ये भी भगवान ही जानता है। तो कहने का मतलब ये है कि वी आर बॉदर्ड अबाउट सो मेनी थिंग्स, जिसका हमारे साथ रियलिटी में अभी के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं है। अभी जो हमें फील हो रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू गो दैट वे। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। तो थिंग्स आर प्रीटी सिंपल नाउ। आप इसको, और ये आप प्रैक्टिस में ले आते हो, ये सिर्फ मैं आप सुन नहीं रहे हो, ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, तो वो ही आपका रास्ता बनाता है। इसके अलावा रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी करोगे, आप सब चीजें जेल करने लगोगे। अच्छे होने का मतलब सिर्फ इतना है कि एटलीस्ट आप रिलीज कर दोगे, यू नॉट टेक दैट नेगेटिविटी विद यू एंड यू नॉट कैरी दैट नेगेटिविटी एनी मोर। आप उसको वहीं के वहीं रिलीज करते हो। अपार्ट ऑफ दिस, आपका अंदर से जो सुकून है ना, जो आपने दूसरों को दे रखा है, जो छोटी छोटी चीजों पर निर्भर है, वो खत्म हो जा वो सॉरी वो दूसरों पे उसका जो है डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। यू विल स्टे पीसफुल ऑलवेज, राइट? सो आगे बढ़ते हैं, एंड लेट मी जस्ट tell you what is the concept. The concept says see your past, heal your present and have a beautiful future, improve your future. कहने का मतलब ये है, पास्ट को देखिए,
जिस चीज में आप खुद को एक विक्टिम मानते हैं, समझिए कि आपका सोल रिकॉर्ड एक्चुअली में आपको क्या बता रहा है, आपने क्या किया था। प्रेजेंट को अपने हील कीजिए और भविष्य को बेहतर बनाइए। आई होप हम इस बात को समझ रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? द कंसेप्ट सेज सी योर पास्ट, हील योर प्रेजेंट एंड इंप्रूव योर फ्यूचर। क्लियर हुआ ये सभी को? व्हाट वी आर डूइंग अपार्ट ऑफ दिस, अब हम आगे क्या इसमें समझने वाले हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे किया जाता है, ध्यान के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा। ये कल तक आप मेरे साथ प्रैक्टिकली करोगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए दिव्य ऊर्जाएं हमारी मदद करती हैं। ये वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइडेंस देती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं और हील करने में मदद करती हैं। इनसे भी हम ऐसे ही जुड़ते हैं जैसे भगवान से जुड़ने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि हम प्रार्थना करते हैं तो कई बार कहते हैं ना एंजल्स हमारी मदद करते हैं, कई बार हम कहते हैं हमारे गुरु हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल वैसी ये दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं और हमारी मदद करती हैं कि ताकि हम इनको एक्सेस कर पाए। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। सो इनसे हम कैसे जुड़ते हैं? मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा, सेम विजुअलाइजेशन, चैनलिंग, स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके। आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए हम खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा भाव। आप पूछिए खुद से, क्या इंटेंशन है आपका, क्यों करना है आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स? बताइए। यू नो व्हाई यू हैव टू डू दिस? कितने लोगों को पता है कि मुझे क्यों करना है? यस। जैसे आपको बताती हूँ एक बार बहुत इंटरेस्टिंग बात। समटाइम्स पीपल कम अप विद सर्टेन क्वेश्चंस जो बड़ा आनंद आता है। आउट ऑफ क्यूरोसिटी किसी ने मुझसे ये पूछा कि मैम ऑटो राइटिंग करा रही थी मैम, ऑटो राइटिंग करके मैं अपना क्वेश्चन पेपर जान सकती हूँ? जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। ऊर्जाओं को सब पता है। सो आउट ऑफ क्यूरोसिटी शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन एंड आई वाज रियली स्माइलिंग लाइक यू आर स्माइलिंग राइट नाउ। तो कहने का मतलब ये है, आपका इंटेंशन बहुत मैटर करता है कि आपको क्यों आकाशिक करना है। व्हाई यू हैव टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स, आस्क योरसेल्फ। सेकंड थिंग, हमें मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना है। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? अ क्विक क्वेश्चन, आई थिंक ये हमें पता है हम प्रिपेयर हैं मेंटली। इतनी देर मैं बोल चुकी हूँ तो मुझे लगता है हम मेंटली अब तक प्रिपेयर हो चुके हैं। और स्पिरिचुअली अब मैं आपको प्रिपेयर करूंगी, आई विल बी प्रिपेयरिंग यू स्पिरिचुअली आल्सो। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा किसी की गाइडेंस में करें। जब तक आप अट्यून नहीं है तब तक आपको हमेशा प्रोटेक्शन, हर चीज पर काम करना जरूरी है। बिना प्रोटेक्शन के आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं किया जाता है। और एक ऐसे स्थान पर बैठ के करें जहाँ का एनवायरमेंट बहुत कंफर्टेबल हो और आपका जो है फोकस हो सके। और बहुत पेशेंस के साथ आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए क्योंकि आपको भी नहीं पता कि हमने क्या किया था, हमारी जर्नी कैसी है और हमें क्या आंसर्स मिलने वाले हैं। सो जितने लोग रेडी हैं बताइए, लेट्स बिगिन। हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी? हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स स्पिरिचुअली कि ताकि कल जब हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करें तो हमें हमारे आंसर्स मिल सके? सो आर वी रेडी? यस, परफेक्ट, वेरी नाइस। सो आइए थोड़ी देर के लिए हम अब इस शेयर को करते हैं बंद। अब आप लोगों का क्या काम है ये मैं आपको बता देती हूँ। आई विल जस्ट स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। अब जो हम कर रहे हैं